राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आज इस चर्चा में है। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका अभिनंदन है, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजीज खान है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान है, प्रवक्ता AIMIM के। और रिजवान अहमद हैं, जाने माने स्कॉलर हैं और पेशे से वकील भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और शुरुआत सुरेंद्र राजपूत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है। सुरेंद्र राजपूत जी, मेरा सवाल पहला यह है कि आपको आपत्ति हो सकती है योगी आदित्यनाथ की किसी पॉलिसी पर, आपत्ति हो सकती है किसी और कार्य के ऊपर, लेकिन आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि भगवा डालकर इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते योगी आदित्यनाथ। बाबा रामदेव भी भगवा डालते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है उनका, इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल को धूल चटा रखी है उन्होंने। अमीश भाई, दो चीजें बड़ी साफ पहले ही मैं बहस से पहले क्लियर कर दूं कि भगवा रंग से ना कांग्रेस को कोई आपत्ति, ना किसी कांग्रेसी को आपत्ति, और भगवा रंग के ऊपर अवांछनीय टिप्पणी है, इसको लेकर के हम बहुत साफ सी बात करते हैं। इसमें हमें कोई बहस नहीं करनी, किसी भी रंग को लेकर के कोई बहस नहीं करनी। सोच को लेकर के बहस हो सकती है। यहां पर आपने योगी जी को रामदेव से कर दिया, जो क्या नाम, उस रामदेव से कर दिया जिसके सैकड़ों प्रोडक्ट जो हैं ठगी के शिकार हैं, जिसके सैकड़ों प्रोडक्ट आज की डेट में लैब्स में जो है फेल हो रहे हैं। तो कम से कम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री को ऐसे ठग रामदेव से आप तुलना ना करें तो बेहतर होगा। नकली घी, नकली तेल, नकली शहद, सारी चीजों से उनसे योगी जी की कोई तुलना मत करिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके की बात आपने अभी इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कही कि कांग्रेस को भगवा रंग से, कांग्रेस ने किसी एक अगर नेता ने कोई बयान दिया है, हम उस बयान को अवांछनीय मांगते हैं, और उसके बाद उन्होंने सफाई भी दी है। हां, यह बात अपनी जगह पे सच है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया होता योगी जी, अगर आपने उत्तर प्रदेश में बिजली, सड़क, पानी दिया होता योगी जी, तो आपको सड़क सड़क नहीं घूमना पड़ता, निवेश मांगने जाना नहीं पड़ता, और ऑस्टिन जैसी फ्रॉड यूनिवर्सिटी से $42 बिलियन का आपको MOU साइन नहीं करना पड़ता। फ्रॉड यूनिवर्सिटी से MOU साइन। आपने करीब 1.5 मिनट बोला। आपने कभी अमीश भाई देखो, आपने 1.5 मिनट बोला। देखो ये बेईमानी मत करो। नहीं, क्या बेईमानी? आपने अपनी बात को रखा, आपको 50 सेकंड 1 मिनट ठीक है, चलो आप 1.5 मिनट आगे, सुधांशु को भी 1.5 मिनट बुलवा के बाद में बुलवा लेंगे। एक सेकंड मेरा सवाल सुनिए। आपने बोला कि कांग्रेस को आपत्ति नहीं है। प्रियंका वाड्रा तो कांग्रेस की बड़ी नेता है, वो कहती हैं कि योगी आदित्यनाथ ने भगवा तो धारण कर लिया है, लेकिन उसका मर्म वो नहीं समझते। यानी आप कह रहे हैं कि हुसैन दलवाई अपनी बात कह रहे हैं, क्या प्रियंका गांधी भी अपनी बात कह रही है? उनकी बात से भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भगवा और कांग्रेस में जो रस्साकशी है वो बड़ी पुरानी है। इसकी देखो अमीश भाई, एक बात बताए, पानी में लाठी मत मारो। और अगर आपको कांग्रेस को गाली देनी है और बैठकर सुनाना है तो हम सुना लो, लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या गलत कहा? प्रियंका गांधी जी ने तो स्पष्ट कहा कि योगी जी ने भगवा धारण कर लिया है, लेकिन भगवा का मर्म नहीं समझ रहे। किसका बयान? आपका बयान गाली लग रहा है। मैंने तो प्रियंका जी का बयान ही पढ़ा है, मेरा बयान थोड़ी है ये। आप अपनी नेत्री के बयान को गाली समझ रहे हैं, ये आपकी दिक्कत है भैया, मेरी क्या दिक्कत होगी इसमें? अरे तो मैं आपकी भाषा, अरे भाई ऐसा देखो अमीश भाई, मुझे आज झगड़ा नहीं करना, मुझे टेंशन नहीं करनी। हमारी तो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है बड़ी मस्ती से, लोग उससे जुड़ रहे हैं। तो हम तो एक बात आपसे कहते हैं साहब कि प्रियंका गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा, योगी जी ने भगवा धारण कर लिया है, लेकिन भगवा का मर्म नहीं समझते। जो भगवा धारण कर लेता है, भगवा के मर्म में सभी लोगों को जवाब ले लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी से। जी सुधांशु त्रिवेदी, सर्वे संतु निरामया कहता है। जी ये बहुत स्पष्ट है कि आदरणीय योगी जी ने भगवा का मर्म तो कतई नहीं समझा। ठीक है, ओके। हुसैन दलवाई कहते हैं कि धर्म की बात करने की बजाय, सुधांशु त्रिवेदी, भगवा कपड़े पहनने की बजाय मॉडर्न और आधुनिक बनिए। उद्योग आधुनिकता और आधुनिक विचारों से आता है, ये कांग्रेस के बड़े नेता हैं हुसैन दलवाई, ये कहते हैं। और इस पर कांग्रेस पार्टी के सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, ये हुसैन दलवाई का बयान है, लेकिन प्रियंका वाड्रा के बयान से संपूर्णता लेना देना है, और इनकी मौज मस्ती से यात्रा चल रही है, इसलिए ये लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं है। देखिए, पहली बात तो हुसैन दलवाई जैसे नेता
जो लोग और जिनकी पार्टी, ये मुझे इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा जी, वो ऐसे लोग जो लोग ट्रिपल तलाक, हलाला और यहां तक कि शरिया के पक्ष में खड़े रहते हों, मदरसे की शिक्षा का समर्थन करते हों, वो जब आके कहें कि आधुनिकता और इसकी बात करनी चाहिए तो बात हास्यास्पद लगने लगती है। वो निराधार नहीं, हास्यास्पद लगने लगती है। और सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि वो एक किसी नेता का व्यक्तिगत बयान है और भगवा शब्द से उनको आपत्ति नहीं, तो मैं याद दिला देना चाहता हूं उनकी पार्टी के गृह मंत्री सुशील पी कुमार चिदम्बरम ने एज अर्ली एज 2008 में संसद के पटल के ऊपर सेफरन टेरर वर्ड को यूज किया है और बाद में सुशील कुमार शिंदे ने भी बतौर जनवरी गृह मंत्री यूज 2013 किया है। में। अब इनको तो आप कोई एक नेता कह के दरकिनार नहीं कर सकते। और बकौल विकीलीक्स, मैं ये दावा नहीं करता कि वो सब कुछ सही है, पर आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने यह भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि यह ज्यादा खतरनाक है इस्लामिक आतंकवाद से। अद्भुत ज्ञान दिया था। अब इसका भी मैं कहना चाहता हूं, वो भी कोई एक नेता तो है नहीं, तो भगवा को लेकर आपके मन में क्या है, ये गाहे बगाए उभर के सामने आ जाता है। अब अर्थनीति के ऊपर मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा, दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा। पुराने लोगों को याद होगा 1970 और 80 के दशक में जब भारत की ग्रोथ रेट 2% होती थी तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजाक उड़ता था। कहते थे साहब ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है, 2% ग्रोथ रेट कहीं, और हमारी महंगाई की दर उस जमाने में 10% से लगभग हमेशा ऊपर रहती थी, कभी कभी 20% पहुंच जाती थी, क्योंकि तब। और राहुल गांधी जी कहते हैं वो हिंदू को समझते, हिंदुत्व को नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से हिंदुत्ववादी हम हैं। जनाब जब तक वो हिंदू ग्रोथ रेट थी तो 2% था, और जब से हिंदुत्व वाली पार्टी आई तो अटल जी के जमाने में औसतन ग्रोथ रेट 5.5 के ऊपर रही और अंतिम समय में 8%। मोदी जी आए हैं तो उसके बाद से सदैव हमारी ग्रोथ रेट कितनी रही है, विकास की दर से ऊपर रही है और महंगाई की दर कम। सिर्फ एक लाइन कह देना चाहता हूं, एक लाइन साहब। 1980 में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7 बिलियन था, 1991 में 1 बिलियन से कम था, जब आपकी तथाकथित हिंदू को समझने वाली पार्टी थी। और जब हिंदुत्व वाली आई तो अटल जी के दौर में 100 बिलियन पहुंचा और मोदी जी के दौर में 500 बिलियन पहुंचा, इस समय 600 बिलियन के ऊपर है। तो जरा भगवा का अर्थशास्त्र भी समझ लें तो और बेहतर विकास के बारे में आप अंडरस्टैंडिंग समझ जी 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 ओके। 40 सेकंड शार्प सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद मैं वारिस पठान के पास भी जाऊंगा, स्वामी दीपांकर आपके पास भी आऊंगा, रिजवान भाई आपके पास भी आऊंगा। क्विकली सुरेंद्र जी। 3-4 चीजें बड़ी साफ हैं। $1 को 59 रुपए में हम छोड़ करके गए थे, 83 रुपए में कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। पूरी नोटबंदी को कदम लगा करके उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के व्यापारियों को तबाह कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। ₹3.50 डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी, ₹32 एक्साइज ड्यूटी कर दी पर लीटर। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। 27 लाख करोड़ रुपए से ऊपर डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी की लूट की भारतीय जनता पार्टी ने। यह है भारतीय जनता पार्टी की सोच। भारतीय जनता पार्टी की सोच यह भी है कि उत्तर प्रदेश में पर कैपिटल इनकम जो है 44,000 है, जबकि देश की 94,000 है। और जिस समय हमने देश छोड़ा था उस वक्त देश की इनकम थी 96,000, इनके राज में 94 रह गई है। 2014 में बांग्लादेश की जो पर कैपिटल इनकम थी भारत से कहीं कम थी। आज मोदी जी के यशस्वी राज में बांग्लादेश की पर कैपिटल इनकम भारत से आगे हो गई है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी सोच। और ये सारी की सारी चीजें ये लोग धर्म के पीछे छुपा देना चाहते हैं, नहीं छुपने देंगे। आम भारतीय को लूटेंगे, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को आप पैसा देंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है।